किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप अगलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाएं। जब आप लोगों की ज़रूरत बन जाते हैं तो लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, वो आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते। लेकिन ज़रूरी यह है कि हमें ये पता चल सके कि दरअसल हम किसी के लिए ज़रूरत कैसे बन सकते हैं, हम कैसे अपने आप में ऐसी तब्दीलियां लेके आएँ कि हम एक जगह पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों के लिए ज़रूरी बन जाएं, वो हमारे बग़ैर चल ही ना सकें। ऐसा करने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इसकी एक मिसाल मिलती है कि एक बेहतरीन दोस्त हैं हमारे, उन्होंने जब शादी की तो हमारे यहाँ ख़ानदान में होता रहता है, आप भी देखते होंगे हमारे इर्द गिर्द आजकल ये वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि एक औरत को ब्याह के लाया जाता है। तो जब ब्याह कर रहे होते हैं तो उस टाइम तो सारे ख़ानदान वाले सारे खुश होते हैं, लेकिन जब वो घर में आ जाती है तो फिर उसको तरह तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं उस औरत को। ऐसा ही एक वाक़या है कि एक लड़के ने जो बहुत खूबसूरत पढ़ा लिखा था, उसने एक ख़ानदान में शादी की जो ख़ानदान उनसे निस्बतन इतना वेल सेटल्ड नहीं था, गरीब ख़ानदान की वो बच्ची थी, उसको वो ब्याह के वो ले आए। तो जब वो लेके आए तो ना वो बेचारी इतनी खूबसूरत थी और ना ही वो इतने सेटल्ड फैमिली से थी। तो जैसे ही वो उस घर में आई तो उसमें उसको हकारत की नज़र से देखा गया। उसकी वजूहात दो थी, एक तो वो गरीब फैमिली से थी, दूसरी ये थी कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। तो वो जो लड़का था उसकी जो बहनें थी उन्होंने भी उसको हकारत की नज़र से देखना शुरू कर दिया, जो हम हमारे माशरे में ये गंदी वबा फैल चुकी है, तो उसका शिकार वो भी बनी। अब चूँकि वो लड़की फेस वाइज चेहरे वाइज इतनी खूबसूरत शायद नहीं थी, लेकिन अकल वाइज बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत समझदार थी। उसने क्या किया, उसने उन सब की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये साबित करूँगी कि मेरी इस घर में एक जगह है और ये घर में मैं अपनी जो मौजूदगी है उसका एहसास दिलाऊंगी। उसने क्या किया, उसने घर के जितने ज़रूरी काम होते हैं उसको करना शुरू कर दिया और उसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा और उसमें बहुत मेहनत शुरू कर दी, जैसे मेहमानों की खिदमत करना, बावर्ची खाना, खाना पीना बनाना, इसके अलावा कपड़े धोना, और जो कुछ ज़ुबान से जिस काम को कहा जा सकता था वो उसने उनकी ज़ुबान की अदायगी, घर वालों की ज़ुबान की अदायगी से पहले उसने वो काम पहले ही कर चुकी होती थी। इसी तरीके से अपने हस्बैंड की खिदमत करना, अपने जो बाकी घर के अफराद थे उनकी खिदमत करना, उसने अपने आप के लिए फ़रीज़ा अव्वल समझ लिया इस काम को और उसने खूब दिलजमी से, और अगर उसके बावजूद कोई उस पर तंज़ व तनकीद करता तो वो उसको नज़रअंदाज कर देती और हंस के अपने काम में मगन हो जाती। कुछ अरसे बाद एक टाइम आया कि वो घर की सबसे अहम शख्सियत तस्वर होने लगी। वही औरत जो ब्याह के आई गई तो हकारत की नज़र से उसको देखा जाता था, वो उस घर में सबसे ज़्यादा मौसर और तासुर वाली शख्सियत बन गई, क्योंकि अब पूरा घर उसके बगैर चल नहीं पा रहा था। तो वो कुछ अरसे के लिए जब मैके चली गई तो ससुराल वालों ने सर पे हाथ रख लिए कि जी वो कैसे मैके चली गई, वो वापस आए, क्योंकि हमारे घर का वो जो एक निज़ाम है वो दरम बरम हो गया है। तो उसको एज़ इट इज़ जब वो आई तो उसको उसी एक इज़्ज़त के मुकाम से देखना शुरू कर दिया उन्होंने, और अब उसकी सूरत और उसका वो जो कम फैमिली वाला स्टेटस था वो अब आड़े नहीं आ रहा था। सेम हमारे साथ ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम कहीं पे काम कर रहे होते हैं, हम थोड़ा सा काम करते हैं, फिर उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। मैंने फ़लाँ के साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं इसलिए उसके साथ वो नहीं कर रहा। मैंने फ़लाँ जगह पे इतना परफॉर्म किया, मुझे उसके मुताबिक रिवॉर्ड नहीं मिला, तो इसलिए मैं उनके ख़िलाफ़ हो गया हूँ। पिछले दिनों मेरे ऑफिस में एक लड़का आया हुआ था, तो उसने एक कारोबार स्टार्ट किया हुआ था छोटा सा, कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो चीज़ें दिया करते थे। तो मेरी जब उससे गुफ्तगू हुई तो वो 1 साल से उसने बताया कि वो बिज़नेस को ख़त्म कर चुका है। तो मैंने उसे कहा कि उसकी वजह क्या बनी, तो वो कहने लगा कि जनाब मेरा जो दूसरा पार्टनर था उसके साथ मेरी सही नहीं बन पाई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें इस काम का एक्सपीरियंस कितना है, तो कहने लगा कि मुझे 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। अब 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा अगला सवाल ये था
کہ پھر ٹھیک ہے، جب تمہاری پارٹنرشپ ختم ہو گئی تو تم نے دوبارہ کام کیوں نہیں شروع کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے شروع اس لیے نہیں کیا کہ پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اب اس سے بدلہ لینے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کا گاہک خراب کرنے کی کوشش کی، اس کو جہاں جہاں سے ریکوری ہونی تھی وہ نہیں ہونے دی، اور اس کے علاوہ لٹرلی اس نے مجھے بتایا کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ مارنے کے علاوہ ہم نے اس کو بہت ٹارچر کیا مینٹلی۔ تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ 1 1.5 سال جو اس نے محنت کر کے اس کو فلاپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں نے یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہی اور اس کو کہا بھی کہ اگر یہی محنت تم اپنے آپ کو دوبارہ بلڈ کرنے میں لگاتے تو شاید آج تمہاری ویلیو اور تمہارا بزنس کہیں بہت زیادہ گرو کر رہا ہوتا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر پاتے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا، ہم غصے میں آ کے کسی کی چھوٹی بات کا بڑا رپلائی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل میں کوئی تم سے زیادہ بڑا وہ ہوں۔ دراصل یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ورسٹ پوزیشن میں بھی اور اچھی پوزیشن میں بھی آپ صحیح فیصلہ کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دیں۔ تو ہمیں بھی لائف میں ایک چیز کا تو بڑا دھیان رکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کامیابی کے رستوں پہ چلنا ہے تو پھر ایک تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور دوسرا کسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں رپلائی دے کے الجھنا نہیں ہے۔ بس اپنے آپ کو، اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو اتنے مخلص طریقے سے ہمیں نبھانا ہے کہ اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں تو ہم ان کی ایز اٹ از مجبوری بن جائیں، جیسے میں نے پہلے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے طور پہ 110,000% جو ہے وہ آپ نے مخلص رہنا ہے اور کام کو اس جہد سے جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق ادا کرنا ہے۔